Hello and welcome everyone back to your favorite YouTube channel विदेशी स्पोर्ट्स। मेरी चेहरे की मुस्कान से तो आपको पता लग रहा होगा कि आज केकेआर जीत गई है। उसके अलावा एक और मैच था तो जो हमने प्रेडिक्ट किया, इजी गेम होने वाला है, बिल्कुल वैसा ही गेम हुआ, वेरी लो स्कोरिंग गेम जिसकी अब हमें आदत नहीं रही है। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग आवर पैनलिस्ट, आप सब लोगों को एक छोटा सा काम करना होगा हमारे लिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके साथ बेल आइकन पे क्लिक करिए कि आपके पास हमारे वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशंस आए। पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आरसीबी फैंस को। आशिमा फ्रॉम मोहाली, जो कि आरसीबी हेलो। की बहुत बड़ी सपोर्टर हैं। उसके बाद अमन, जिन्होंने केकेआर के खिलाफ कल साजिश करी और बोला कि आरसीबी जीतेगी। और विराट कोहली के सबसे बड़े फैन, जो चाहते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली टॉप ऑर्डर में बैटिंग करें, जो कि आई गेस ओपनिंग पेयर हो सुनील को। सो हेलो एवरीवन। सौरभ, so विराट कोहली पे हम बाद में आएंगे, but then I think you should sit this one back. Let me ask you questions. यस। Not just you, बाकी सबसे भी। तो सबसे पहले सौरभ, हालत टाइट हो गई थी ना मैच में। लास्ट नहीं, की आपका दो वीडियो बता है। लास्ट की 2 बॉल पे मैंने टीवी बंद कर दिया था बिकॉज मुझे लगा कि हम हार गए हैं गेम। वो भी आरसीबी। अच्छा गाइस, सॉरी अगर बीच बीच में मेरा वीडियो का इशू हो, मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ, बट देन मेरी आवाज आती रहेगी। तो वो काफी है, बाकी उनके एक्सप्रेशंस देखते रहना आप। तो तो आपका 25 करोड़ का जो बॉलर है वो कौन सी टीम से खेल रहा है? जैसा जैसा आपने कहा था और लिखा था कि 10 प्लेयर खेलते हैं कोलकाता से और एक प्लेयर खेलता है ऑपोजिशन, तो वो मेरे हिसाब से वापस कर रहा था थोड़ी सी लॉयल्टी जो बची थी आई गेस आरसीबी के लिए, कि एंश्योर करे कि 3 ओवर में 50 रन पड़ जाए उसके। और उसने खाए भी 3 ओवर में 55 रन आज। तो नेक्स्ट सवाल पूछते हैं आशिमा से। आशिमा, उम्मीद जाग गई थी ना? ट्रू, आई मीन बॉलिंग देख के, हाँ ठीक है, मुझे लगा कि और सब मैचेस से बहुत बेटर है। एंड देन जब विकेट्स उनकी डाउन जा रही थी तो आई वाज लाइक कि ठीक है। फिर स्कोर भी मतलब ठीक था, अच्छा आया था, तो मुझे लगा नहीं नहीं ठीक है, जीत जाएगा, आरसीबी जीत जाएगी। बट देन डी के मैच्ड अप, देन ओपनिंग प्लेयर्स नहीं चले तो थोड़ा मतलब हो गया। तो एक मिनट, सो गुड पॉइंट दैट यू ब्रॉट अप आशिमा, एंड इस पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए मैं अमन से पूछना चाहूंगा। इन्होंने बोला कि बॉलिंग अच्छी डली है लेकिन 220 रन पड़े हैं। तो ये क्या चल क्या रहा है? सुनील, अगर आप आरसीबी का बॉलिंग अटैक देखो तो 220 अच्छा ही है। जिस हिसाब से उन्होंने 250 और 280 खाए हैं, हम 220 अच्छा बोल सकते हैं। तो ये इस टीम का क्या है अभी, मतलब? एंड दिस क्वेश्चन अगेन एनीवन कैन आंसर। आरसीबी इस सीजन एक और गेम जीत पाएगी? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। ऑफ कोर्स जीत पाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं जीत सकते। आई थिंक जो आज हाँ, की प्लेइंग 11 थी वो बहुत अच्छी थी प्लेइंग 11, और ये टीम अगर कंटिन्यू करेंगे फॉर नेक्स्ट 7 मैचेस तो व्हाई छह नॉट छह ही रह मतलब। गए, छह रह सॉरी, गए। हाँ 8 हो गए, हाँ ठीक है, 6 मैचेस। देन ऑफ कोर्स मतलब जीतेंगे। अब देखो, पता तो है ही कि ये मतलब आउट है, क्वालिफाई नहीं करने वाले, बट स्टिल दे हैव चांसेस कि दिस विद दिस प्लेइंग 11, यस दे कैन डेफिनेटली विन। मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही चांस है कि आरसीबी एक मैच और जीतेगी। उनको आई गेस मुल्लापुर आना पड़ेगा पंजाब के होम ग्राउंड में और वहां पर आके जीतना होगा। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि पंजाब अपने होम ग्राउंड में सिर्फ हारने आती है। पंजाब पे हम बाद में आएंगे, लेकिन हमें थोड़ी देर आरसीबी और केकेआर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। uh, एक स्पेसिफिक इंसिडेंट के ऊपर हमने काफी देर डिस्कस किया था। आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट इंसिडेंट अ लिटिल मोर। जो कोहली का इंसिडेंट कि भाई आउट है, रेफरल पे गया, थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया, उसके बाद ऑन फील्ड अंपायर को गाली देके क्या निकल रहा था? फ्रस्ट्रेशन।
ये कैसे रोल Exactly. मॉडल है जो एक्स टीम इंडिया कैप्टन, एक्स आरसीबी कैप्टन, एंड देन इनको ये नहीं पता कि कैसे बिहेव करना चाहिए ऑन फील्ड इन फ्रंट ऑफ यंगस्टर्स। अमन, ये सवाल आपके लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि आप देखो बिहेवियर तो गलत था, ठीक है, मैं उसके लिए डिनाई नहीं कर रहा। फर्स्ट इंस्टेंस अगर आप देखो उसका रियल टाइम, तो सबको ये लगा था कि वो नो बॉल है। इवन हर्षित राणा ने कैच पकड़ने के बाद सेलिब्रेट भी नहीं किया था, उनको भी लग रहा था वो नो बॉल है। फिर जब रिप्ले देखा गया तो विराट कोहली क्रीज के काफी आगे थे, और जो रूल कहता है आपकी जो क्रीज है, अगर आप वहाँ पे अपराइट पोजीशन में खड़े हो, आपका वेस्ट साइड, और टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर चुकी तो सबकी उन्होंने वेस्ट साइड नाप के रखी हुई है, टेलर के पास भेजा था सबको, सबकी करेक्ट वेस्ट साइड करेक्ट नाप हुई है, तो उससे पता चला कि वो नहीं है। सो आई थिंक वो जो रिएक्शन उनका आया था, वो फर्स्ट उसके ही आप ये देखो कि बॉल कहाँ खेली है, इट वाज ऑलमोस्ट चेस्ट हाइट की बॉल थी। तो उसके बाद वो टेक्नोलॉजी पे आई थिंक ही वाज नॉट हैप्पी विद दैट पर्टिकुलर रूल, और उन्होंने रिएक्ट किया। एग्रेसिव तो विराट कोहली होते ही हैं फील्ड पे, बट इट वाज नॉट गुड एट हिज पार्ट, कि आपको आपको जो भी रूल है यू हैव टू अबाइड बाय दैट रूल। तो वो जो एग्रेशन कह लो या फिर वो जो रिएक्शन कह लो उस चीज का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था, और जो लास्ट में वो जो कमेंट और वो जो अब्यूसिव कमेंट करते हुए गए, करेक्ट वो सही नहीं था। मतलब करेक्ट प्लेयर्स बोलते हैं, बट इट वाज डायरेक्टली विद द ऑफिशियल्स, विद द एम्पायर्स। अगर उसकी जगह वो बॉलर को बोल के जाते या फिर वो किसी प्लेयर को होते, तो उस पे हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है कि ठीक है यार, आपस में तो गहमागहमी होती ही है। राइट आई थिंक वो कहीं ना कहीं कोहली को इसलिए भी था क्योंकि मैच कोलकाता के अगेंस्ट था। कोलकाता बैंगलोर में आके बैंगलोर को हरा के जा चुकी है, और इन दोनों की एक अनसेट राइवलरी भी है, भले वो कोलकाता और आरसीबी हो या विराट कोहली और गौतम गंभीर हो। और सबको पता है कि जब विराट कोहली के अगेंस्ट किसी ने अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ किया, तो विराट कोहली लाइक टू आंसर दैट। आप आवेश खान वाला भी ले लो इंसिडेंट, आप नहीं, नवीन सो उल्लक वाला भी ले अमन, लो, बहुत ये सारे सब हैं। कुछ ठीक है, बट देन देयर इज, इट्स एब्सोल्युटली इनएक्सक्यूजेबल। और हम इसमें एग्जांपल लेंगे, एक कोलकाता के ही प्लेयर का एग्जांपल लेंगे, हर्षित राणा, जिन्होंने पहले मैच में, और आप ही ने इस पॉइंट को याद दिलाया था हमें, पहले मैच में फ्लाइंग केसेस दिए थे, कुछ उल्टे सीधे एक्शंस किए थे ट्वाइस ओवरऑल, जिनकी वजह से ही वाज फाइंड 60% ऑफ हिज मैच फीस। तो फ्लाइंग केस और अननेसेसरी एग्रेशन के लिए 60% मैच फीस। मैच ऑफिशियल्स को गाली देने के लिए क्या होना चाहिए? देखो, इस इंसिडेंट के ऊपर आई वुड से कि अगर 100% मैच फीस कटती है तो भी अच्छी बात है, इतना तो होना ही चाहिए मिनिमम। और अगर नेक्स्ट मैच के लिए बैन भी कर देंगे तो ठीक है, इट्स लाइक कि हाँ, यू कांट मेस विद द ऑफिशियल्स, बट आई डोंट थिंक वो करेंगे, विराट कोहली बीइंग द नेम ऑफ इंडियन क्रिकेट एंड आईपीएल, सो वो आई डोंट थिंक वो बैन करेंगे। बट हाँ, एटलीस्ट उनको मैच फीस तो डिडक्ट करनी चाहिए। फेयर प्ले पॉइंट कट गए हैं, सबसे नीचे आरसीबी आ गई है, बट दैट इज नॉट इनफ, you have to like deduct the match fees 100%। एग्जैक्टली, इस एक केस में एग्जांपल सेट करना तो पड़ेगा, राइट सौरभ? इस केस में मुझे क्या लगता है कि डजंट मैटर हु इज विराट कोहली, हु इज धोनी, नो वन इज अबव द गेम एंड ऑफिशियल्स जो जो लीक करा रहे हैं, राइट। आपका फ्रस्ट्रेशन होगा, आप जाइए, आप अपना बैट उठा के फेंकिए, ठीक है, आप अपने ग्लव्स उतार के डगआउट में फेंकिए, कुछ भी करिए। आप आके उस एम्पायर का क्या फॉल्ट था? क्या उस एम्पायर ने डिसीजन दिया था आउट है? थर्ड एम्पायर ने देखा, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखना है आउट, आप आउट हुए, आप जाइए, आपको जो फ्रस्ट्रेशन करना है आउटसाइड द स्टेडियम करके भाई ग्राउंड के करिए ना। करेक्ट करेक्ट आप चले गए थे, आप वापस आए हैं, फिर आपने गाली दी और फिर आप वापस गए हैं। ये पूरा इंसिडेंस था। और हर्षित राणा वाला जो था वो भी मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस ये कहा था उसके टोटल मैच शायद 5-6 थे, उसने नया 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 खेलना चालू करा, पहला मैच था उसका आईपीएल में, मतलब केकेआर की तरफ से, उसने विकेट लिया तो वो एग्रेशन में आ गया, राइट, विकेट लेके एग्रेशन में आया। ऐसा नहीं कि आउट होने के बाद डिसअपॉइंटमेंट में उसने वो हरकत करी। वो करते हैं ना कि जैसे फुटबॉल में
गोल करते हैं और फिर टी शर्ट उतार के भागते हैं और जोश में एक दो गालियां देते हैं, तो वो था वो। तो उसमें मैच फीस फाइन करा, ठीक है। इधर तो बैन मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम। खेल की कमेटी को मेरे हिसाब से एक कॉल लेना चाहिए कि नो वन इज अबव द स्पोर्ट। एंड इट शुड नॉट बी I जस्ट वन मैच। also agree, एक्शन तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना और मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक मैच बैन नहीं होना चाहिए। मैच फीस तो देखो, विराट कोहली जैसे प्लेयर के लिए मैच फीस इज लूज चेंज, यस। राइट? इट हैज टू बी मोर देन वन गेम बैन। ही शुड फील द पिंच। आई मीन, ऐसा कैसा एग्जांपल सेट कर रहे हैं एक प्रीवियस कैप्टन कि मैच ऑफिशियल्स को गाली दे रहे। पहले तो मुझे लगा सिर्फ कि एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स थे, लेकिन गाली देना इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। बट देन कोहली के ऊपर में बहुत टाइम्स पढ़ लिया, बट बिफोर वी मूव ऑन फ्रॉम कोहली, एज एवरीवन से चोकली, ये कभी भी जरूरत के टाइम पे नहीं चलते हैं। सो आशिमा, अमन गुस्सा होंगे, सो आई विल स्टार्ट विद यू। ये कभी भी किसी मैच में आप घुमा फिरा के मुझे बताइए, डिस्कशन ले जाओगे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट वाली 80 और कोई और मैच होगा जो वर्ल्ड कप, ऐसे 2-3 मैचेस गिनाओगे, दैट्स इट। सी रिसेंटली, एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग ही हैज बीन अ ग्रेट मैच विनर, बट रिसेंटली ही इज नो बेटर देन डेविड वार्नर और मे बी दिनेश कार्तिक और मे I don't बी agree. शिखर धवन, क्योंकि इनके कंट्रीब्यूशन सिमिलर है। चाहे ये कुछ भी करे, टीम नहीं जीतती है, और बेसिकली ये कुछ कर नहीं रहे हैं जिसलिए टीम जीते। But I yeah, don't think so कि विराट कोहली के ना परफॉर्म करने की वजह से टीम हारी है। आज तो नहीं किया ना। आज नहीं किया, बट जस्ट दे लॉस्ट बाय जस्ट 1 रन, जिसमें विराट कोहली अगर करते या ना करते, विराट कोहली की वजह से ये मैच नहीं हारे हैं वो। आई तो मीन पिच आई मैं थिंक कह जो दिनेश कार्तिक ने सेकंड लास्ट ओवर की लास्ट बॉल में उन्होंने एक शॉट हिट करा, वो एक सिंगल लेके भी नेक्स्ट ओवर में अपनी स्ट्राइक रख सकते थे, तो वहां पे मैच हारे हैं। दूसरी चीज, जब लास्ट बॉल थी एंड 3 रन रह गए थे, तो सेकंड रन लेने में फर्गुसन वाज 2 सेकंड स्लो। मतलब अगर वो सेकंड रन फास्ट ले लेते तो शायद टाई हो जाता और सुपर ओवर होता। तो वो आई डोंट थिंक कि विराट कोहली की वजह से वो हारे हैं। आप ये भी बोल सकते थे कि फैफ ने भी रन नहीं मारे, एटलीस्ट नहीं उन्होंने, मैं आ रहा हूँ विराट कोहली उस पे आ प्लेड रहा एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 300 उस पे टुडे। आ रहा हूँ मैं अभी। सो सी, अब फर्गसन को नहीं कह सकते, वो बेचारा जितना तेज दौड़ सकता है वो दौड़ा। अब रह गया डीके, एंड दिस वाज अ पॉइंट दैट आई रेज्ड इन अ डिस्कशन अर्लियर एज वेल, जो हम ग्रुप में चैट कर रहे थे, कि दिस इज लाइक अ ऑडिशन फॉर डीके, कि अगर ऐसी सिचुएशन में इंडियन टीम फंस जाती है, कैन ही टेक अस होम, एंड ही प्रूव्ड कि अंडर प्रेशर ही कैन नॉट डू दैट। एंड देन वो तभी जब उन्होंने एसआरएच के अगेंस्ट मारा था, इट वाज अ लॉस्ट कॉज, तो उनको पता था पीटोक देखी जाएगी, तब वो चल लिए थे, क्योंकि इट वाज अ लॉस्ट कॉज, ही न्यू इज दे नॉट गोइंग टू विन। एंड सिमिलरली आज जब मौका था, ही डिड नॉट वर्क। सो बेसिकली जरूरत के टाइम पे he is not that player for us. Maybe we have to look for someone else, and आज एक्चुअली में probably मैच हमारे हाथ में था, आज डेफिनेटली जीत सकती थी आरसीबी। thanks to Yeah. start. Yeah, thanks to start. Thanks to Karan Sharma. Karan. that too. Alex. So and speaking of that, Aman, what do you think? ये players जिन्होंने आज perform किया, for example, Karan Sharma, he did well, and then I think there was another batsman मेरे दिमाग से निकल रहा है। रजत पाटीदार। I think Rajat Patidar would be staying in the team, but Karan Sharma को क्या लगता है, फिर से ड्रॉप कर देंगे ये लोग कि गलती से अच्छा करण खेल गया शर्मा को इन्होंने एज अ बॉलर खिलाया, उन्होंने विकेट नहीं लिया। ये देखो, आरसीबी तो एक टीम के साथ स्टिक नहीं रह सकती, वो कुछ ना कुछ ड्रॉप करेंगे आने वाले मैचेस में भी। आज का गेम बहुत हद तक आरसीबी के कंट्रोल में था, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। लास्ट के जो 3 ओवर आरसीबी ने डाले हैं, वहां पे उन्होंने थोड़े रन खाए, उससे टारगेट जो 205 210 तक होना था वो थोड़ा और ऊपर चला गया। उसके बाद बैटिंग में इट वाज अंडर कंट्रोल। डीके ने पहले बहुत मैचेस फिनिश किए हैं, उन्होंने अच्छा खेला है। आज आई डोंट नो, वो शॉट की जरूरत नहीं थी, रिक्वायरमेंट ही नहीं। एंड उसके बाद लास्ट ओवर में आप 21 रन, करण शर्मा लकीली दोज सिक्सेस, सो उसकी वजह से वो क्लोज चला गया। बट आप मैच वो डीके के शॉट पे ही खत्म हो गया था मेरे हिसाब से। वो तो ठीक है, क्लोज चला गया उसके बाद,
अगर सुपर ओवर हो जाता और गलती से जीत भी जाते तो आई थिंक पूरा ब्लेम मिचेल स्टार्क पे जाता। बट यहाँ पे आप ने जो स्टार्ट किया पॉइंट विद विराट कोहली नॉट प्लेइंग एंड देयर आर मेनी मोर प्लेयर्स, तो ऐसा मतलब वो अकेला थोड़ी ना होगा, इट्स अ टीम गेम। अगर हारता है तो सब कुछ उसी के ऊपर गिरता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसका कंसिडरेशन देखें कि वो वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होगा नहीं होगा, वो अपने पीक पे है या नहीं है, दैट इज सेकेंडरी। बट ये एक टैग लगा हुआ है कि अगर आरसीबी हार रही है तो विराट कोहली, जीत रही है जो कि नहीं जीत रही है तो वो उसके आसपास ही है। आई थिंक आरसीबी शुड गेट सम ग्रेट इंडिविजुअल प्लेयर्स अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली अगर उनको जीतना है नेक्स्ट सीजन, क्योंकि अब तो बहुत गाड़ी छूट चुकी है। छह मैचेस बचे हैं, 7 जीतने पड़ेंगे। I'll explain कि मैं ये क्यों पॉइंट उठाता हूँ। ये सिर्फ इस सीजन का पॉइंट है मेरा। ये अगर ये चीज अगले साल होगी, आई वोंट केयर, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप आ रहा है। एंड देन आई एम ट्राइंग टू सी कि व्हेन आई एम एज अ फैन, आई एम सीइंग कि इज दिस टीम एंड विद कोहली, क्या ये टीम जाएगी आगे? एंड स्पेशली व्हेन वी हैव प्लेयर्स हु आर swashbuckling, who are destroying oppositions, who are playing excellent cricket, उन लोगों को सैक्रिफाइस किया जाएगा for the sake of a name who has performed in the past. So मेरा पूरा डिस्कशन उसी पॉइंट पे एंड वेट लेट मी फिनिश। एंड उसी पॉइंट पे है कि वी शुड नॉट कंसिडर प्लेयर्स पास्ट, और अगर हम करेंगे तो प्लेयर्स फॉर एग्जांपल जो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, संजू सैमसन हु हैज बीन परफॉर्मिंग रियली वेल दिस ईयर, प्लेयर्स लाइक हिम वुड मिस आउट। कि अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड तो पृथ्वी शॉ को लेना चाहिए, सॉरी अपने ऋषभ पंत को लेना चाहिए टीम में। तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पे नहीं जाना चाहिए। आई थिंक रीसेंट फॉर्म के बेसिस पे एंड कंट्रीब्यूशन टू द टीम इन प्रेशर सिचुएशंस इज व्हाट आई एम लुकिंग एट। दैट्स माय ओनली इंटेंट। बट कहीं ना कहीं ये वाला इंटेंट आगे सिलेक्टिंग कमेटी पे भी हो तो ही ये पॉइंट है, क्योंकि आप अभी तक के जो सिलेक्शंस देखोगे इंडिया के किसी भी बड़े टूर्नामेंट के, वो हमेशा से उन्होंने सिलेक्ट किया है कि जो मेन कोर प्लेयर है। आप अभी भी देखोगे इस सीजन में रविंद्र जडेजा इज नॉट डूइंग बेस्ट बॉलिंग के टर्म्स, बट सब कोई डिस्कस नहीं कर रहा है रविंद्र जडेजा टीम में होंगे, हार्दिक पांड्या नॉट परफॉर्मिंग, बट सबको लगता है मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए। मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा नहीं होने चाहिए। आपको हो याद तो पिछला, आई थिंक पिछले से पिछला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पे वो भुवनेश्वर कुमार को लेके गए बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ही हो। ऐसे ही उन्होंने शमी को भी उन्होंने सिलेक्ट किया था। शमी ने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था 2 वर्ल्ड कप के बीच में, बट उसे सिलेक्ट किया। बट शमी परफॉर्म व्हेनेवर ही प्लेज फॉर इंडिया, ही परफॉर्म। बट हमेशा ऐसा नहीं चलेगा कि आपके जो बहुत टाइम से खेले और एक्सपीरियंस प्लेयर है, आई थिंक आईपीएल इनफ एक्सपोजर दे रहा है सारे प्लेयर्स को। आप अभिषेक शर्मा को देख के कह नहीं सकते कि उन्होंने आज तक कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला होगा। सो जब ये सिलेक्शन होगा T20 वर्ल्ड कप का, सिलेक्टर्स को, कोचेस को, कैप्टन को, आई थिंक ये देखना पड़ेगा कि बेस्ट 11 क्या है इफ यू वांट टू रियली वांट टू विन द वर्ल्ड कप। आज एक कोट आता है, I'll come to you, I'm asking you this question। आज एक कोट देखा था मैंने कि मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया था कि जब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स एक टूर के बाद वापस आते हैं तो उनके माँ बाप उनसे पूछते हैं कि कितने मैच जीते हो, और इंडियन प्लेयर्स जब टूर से वापस आते हैं तो उनके माँ बाप पूछते हैं कि तुमने कितने रन बनाए। इज दैट द रीजन दैट कि एंड हम हमेशा अपनी टीम्स जो है क्रिकेट टीम के लिए रेपुटेशन पे पिक करते हैं रादर देन फॉर्म एंड कंट्रीब्यूशन टू द टीम। हाँ, यही होता है मेरे हिसाब से सुनील। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इंडियन टीम ने अभी तक ऐसा कोई भी टूर्नामेंट के टाइम पे कभी भी कोई इतना गट्स या ब्रेव डिसीजन नहीं लिया कि हमने किसी बड़े प्लेयर को जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, लेट्स अज्यूम 2-3 महीने से उस फॉर्मेट ऑफ गेम के लिए, राइट, या वो फिट नहीं बैठता है, तो उसको ड्रॉप नहीं करा बिकॉज ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मीडिया का बैकलैश आएगा। तो वो बैकलैश ना झेलना पड़े और वो क्वेश्चंस के आंसर ना करने पड़े, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। और इसी के कारण हम 20-20 साल में एक ट्रॉफी जीतते हैं, जबकि हमारे पास टैलेंट बहुत इमेंस होता है। इसीलिए जब टीम से भी ड्रॉप किया जाता है किसी को तो ये बोला जाता है कि ये इंजर्ड है, जो हमें पता है कि क्या इंजरी है। तो किसी के पैर में दर्द होता है, किसी के कमर में दर्द होता है, बट देन वो रियली क्लियरली बता होते हैं कि
ड्रॉप किया गया है। बट आई थिंक जब हम ये T20 वर्ल्ड कप सिलेक्शन के ऊपर पे प्रॉपर्ली बात करेंगे, आई थिंक वी विल कवर दोज पॉइंट्स। तब अभी लेट्स गेट बैक टू गुड टुडेस पॉइंट, आई वाज अबाउट टू से दैट, थैंक यू अमन। एंड इस पॉइंट पे आते हैं अपने दूसरे मैच पे। एंड वो मैच, मैं सच बता रहा हूँ, मैं देखते देखते सो गया। इतना बोरिंग खेल रहे थे वो। मतलब ये क्या मैच है यार। मतलब अब मैं सनराइजर्स को सपोर्ट करता हूँ, हमारे लिए तो 10 ओवर का मैच है ये 20 ओवर में खेले। तो ये दोनों डब्बा टीम्स डब्बा परफॉर्मेंस के साथ क्या करें इन टीम्स का यार। मतलब किसी भी प्लेयर में कहीं पे भी मुझे इंटेंट रन बनाने का लगा ही नहीं कि आके मुझे T20 है उसमें खेलना चाहिए। मतलब जब कोई 140 रन को चेस भी कर रहा है, वो तब भी स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कहीं से तो गेम बन जाए, और पंजाब फिर भी आखिरी ओवर तक ले जाए किसी मैच ले तरीके जाए। से। हाँ? और गया मैच, भले 1 रन था लेकिन वो लास्ट ओवर एक बॉल तो डली। तो आशु, तुम यू आर इन मोहाली, इस जहरीली टीम का क्या किया जाए? मतलब दोनों की दोनों, मतलब गुजरात भी उसी जब फॉर्म में आ रही है। पंजाब ने बैटिंग लिया ना फर्स्ट कट, तो आई थॉट अच्छा मतलब स्ट्राइक रेट से खेलने वाले हैं। उन्होंने बोला कि हम पावर हिटिंग करेंगे, दैट्स व्हाई वी आर ऑप्टिंग फॉर बैटिंग फर्स्ट। एंड आई वाज लाइक ओके, बस यही स्कोर है, मतलब 20 ओवर्स एंड जस्ट दिस मच। मतलब क्या बोरिंग गेम था यार। मतलब ये था कि एंड में सिर्फ इंटरेस्ट जगाने के लिए आखिरी के 5 ओवर में गुजरात ने बोला हम आउट हो जाते हैं, चलो। तो और मेरा अगर आप देखें तो अब ये जो प्लेयर्स हैं जो कि गुजरात के बॉलिंग थी, उन्होंने कोई ऐसी कोई बहुत ताबड़तोड़ बॉलिंग नहीं करी कि भाई बॉलर की वजह से विकेट जा रहे हो। बैट्समैन खुद कह रहा है कि चलो मैं मारता हूँ हवा में, तुम कैच करना, मैं मारता हूँ तुम एलबीडब्ल्यू कर लो। सो अभी आई थिंक अभी वासु का अगर मैसेज आया है। वासु का मैसेज आया है, वो क्योंकि वीआईपी सेटिंग्स में देखने गए हैं मैच वहां पे, तो वी वर होपिंग कि क्या पता मैच इंटरेस्टिंग हो। तो जबकि हमने बोला था कि मैच इंटरेस्टिंग नहीं होगा, बोरिंग होगा, तो हमने उनसे बोला था एटलीस्ट खाना खा के आना, क्योंकि बुफे है, बुफे हो क्या पता अच्छा हो। तो अभी उनका मैसेज आया, वो कह रहे कि खाना भी अच्छा नहीं था। तो तो क्या किया जाए इसका, ना इनका खाना अच्छा ना प्ले गेम अच्छी। क्या नहीं, होगा इस आज का टीम का गेम पंजाब तो का? शाम वाला गेम तो बहुत बोरिंग हो गया था। क्योंकि सुबह आप एक मैच देखते हो 222 चेज होने की हाँ, उम्मीद रहती है, अप एंड डाउन चल रहा है उस गेम में, इंटरेस्ट बन रहा है शाम को। लिटरली बहुत बुरी गेम थी रात को। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का आईपीएल ऐसा है कि दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है 1 2 3 4 5 वाली टीमें जो हर मतलब ऐसा है कि 10 ओवर में 150 बनाना चाहती हैं, 120 बनाना चाहती हैं, और फिर उसके बाद है नीचे की 5 टीमें जो 20 ओवर में वो रन बनाती हैं। तो कंपैरिजन 140। हाँ, अरे रे, अरे गुजरात तो भाई 100 भी नहीं बनाना चाहते कई बार। तो अलग ही है उनका तो। पता आ, नहीं। आज लग ये रहा था ये तो फटाफट 12-13 ओवर में खत्म कर देंगे, ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे। उन्होंने वो भी चीज़ छोड़ दी पता नहीं। उन्होंने कहा पूरी बैटिंग लेके जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाने वाले। सो लेकिन आई ये एम बात टीम्स। है मिसिंग पंजाब शुभमन की के बैटिंग। हाँ, हाँ आशुमा क्या? पंजाब यस आशमा कंटिन्यू। आई एम सेइंग मतलब जब से शुभमन से कैप्टन बना है, आई एम मिसिंग हिज बैटिंग, यू नो, बिकॉज मुझे पर्सनली शुभमन की बैटिंग बहुत अच्छी लगती थी। एंड देन नाउ ही इज अ कैप्टन एंड ही इज नॉट प्लेइंग, एंड आई एम लाइक क्या हो गया है गुजरात को? हार्दिक पांड्या कैप्टन अच्छा था गुजरात में। एटलीस्ट वो गुजरात जीत रही टेस्ट थी। टेस्ट मैच में कंटिन्यूस अपनी पोजीशन बनाने के लिए ही इज प्लेइंग दैट वे। और कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया नहीं का तो टूर इस साल के एंड पे है। तो उनको पता है T20 में तो मौका नहीं मिलेगा, तो शुभमन गिल को बोल दिया होगा कि T20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं, तो ही इज प्रैक्टिसिंग फॉर WTC 25। और और ऐसा भी नहीं है, ऐसा है कि मतलब जो हमने कल डिस्कस किया था कि इनका बैटिंग ही शुभमन से चालू होके वहीं खत्म हो जाता है। तो शुभमन को ऐसा लगता है कि वो अगर आउट हो गए या उन्होंने अपना कोई भी एक मतलब जल्दी रन बनाने के चक्कर में अपना विकेट थ्रो कर दिया, तो ये 100 रन भी नहीं बना पाएंगे फिर। आज भी वही हो रहा था, शुभमन हाँ के आउट होते वो सारे हाँ, विकेट गिरे फटाफट फटाफट। पता लेकिन ये टीम्स मेरे हिसाब से तो 7th 8th पोजीशन फिक्स्ड मान के चल रही है।
इनको भी मूड नहीं है इसके ऊपर जाने का, इन्होंने भी सोच लिया कि आई हम थिंक यहीं पे रहेंगे। जो फाइट चल रही है वो 7th 8th और 9th में चल रही है बिटवीन दिल्ली पंजाब एंड जीटी। गुजरात। हाँ 10th तो छोड़ो, वो बुक हो चुकी है, हाँ। वो बुक है। हाँ, कल का so, मैच इंटरेस्टिंग है लेकिन। सौरभ, I'll hand it over back to you now. आप बताओ फिर कल का मैच किसका मैच है कल भाई? मेरे को कल सॉरी कल का मैच बहुत बहुत आई गेस रन हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है। जयपुर में गेम है। हाँ गेम है राजस्थान वर्सेस मुंबई का, हाँ और मुझे लगता है कि बहुत हाई स्कोरिंग गेम होगा, कंसिडरिंग मुंबई भी रन बना रही है, अभी वापस से बनाने लग गए हैं। सूर्या इज आल्सो हिटिंग द बॉल वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट राजस्थान इज इन टॉप फॉर्म। अगर यशस्वी जायसवाल को हम थोड़ा सा साइड रखें तो उनके सारे बैट्समैन ने रन बनाए, बीट बटलर, सैमसन, रियान पराग, हिटमायर, और उनका बैटिंग इतना नहीं आया है। जो भी आया है, एक एक मैच जितवा देता है हिटमायर ने, और एक मैच बटलर ने खुद जीत लिया था। तो इट वुड बी अ गुड मैच टू वॉच, टू गो फॉर, अगर कोई जा रहा है तो। अमन, क्या आप जा रहे हैं कल का मैच? नॉट श्योर, अभी तक टिकट्स के आते पता नहीं है, सोल्ड आउट ही दिख रहे हैं टिकट। लेकिन बहुत कल के मैच में आई थिंक यशस्वी जायसवाल इज डू, so Mumbai better watch out. And Mumbai is like, जैसे कि अभी आपने बोला अमन की 7th 8th 9th के लिए बाकी लोग लड़ रहे हैं, मुंबई जो है वो छठे को फाइनल करना चाहते हैं। मुझे ज़्यादा उनके साथ उम्मीद नहीं लग रही है, ऑल्दो दिस इज एन अमेजिंग टीम, अमेजिंग स्क्वाड, लेकिन वो एक ऐसा कैटलिस्ट लेके आए कि भाई हम फर्स्ट 2 के नहीं खेलेंगे, हम 5वें छठे के लिए खेलेंगे। तो और वो बंदा सिर्फ कैप्टनसी से उस टीम को लीड नहीं कर रहा है, वो अपने परफॉर्मेंस से भी उसी तरीके से लीड कर रहा है कि बाई चांस जीतने का मौका भी हो जाए तो मैं आखिरी ओवर करा के 4 छक्के खा लूंगा, लेकिन हार के रहेंगे हम। आई थिंक हार्दिक पांड्या पुरानी मुंबई की स्ट्रेटेजी पे जाना चाह रहे हैं, जहाँ पे मुंबई स्टार्टिंग में मैचेस हारती थी और फिर एकदम से कमबैक होता था और फिर सीधा ही टूर्नामेंट जीत जाती थी। बट आई हाँ। थिंक वो अलग मुंबई इंडियंस थी, ये अलग मुंबई इंडियंस है। नहीं, यहाँ पे इसने बताया नहीं कि कमबैक कब से करना है, तो इसलिए वो शायद वेट कर रहे हैं कि कमबैक कब करना है, टूर्नामेंट खत्म होने को आ जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि मुंबई के पॉइंट टेबल पे मुंबई अभी 2 मैचेस और जीती हुई होती, लेकिन उन 2 मैचेस में वो 2 परफॉर्मेंसेस जो कैप्टन से आई हैं वो ही फैक्टर बना उनके वो लॉसेस का। बट मुझे अभी भी लगता है कि मुंबई लाइक 1 2 एंड 3, तो मुझे लगता है कि आइदर इट वुड बी आरआर, एसआरएच और कोलकाता, तो इन्हीं के बीच 1 2 3 जाने वाला है। जो 4th स्पॉट है उसके लिए फाइट होगी मुंबई चेन्नई के बीच में। लखनऊ भी मुझे नहीं लगता है कि अभी जब क्योंकि बहुत लंबा टूर्नामेंट है, मतलब मुझे लगता है कि लंबे तक चल पाएगी, तो मुंबई और चेन्नई के बीच 4th स्पॉट आएगा। आई थिंक लखनऊ Delhi, का you're भी बहुत, forgetting Delhi. Delhi also. नहीं दिल्ली 9th है, 9th फाइनल। दिल्ली नहीं आने वाली है। नहीं तो लखनऊ का एक चीज यू कैन नॉट फॉरगेट एंड यू कैन नॉट लीव असाइड, इसकी लखनऊ अपने होम ग्राउंड पे इज एक्सीलेंट, एंड they have a very good win percentage in their home ground as well. And उसी वजह से I think Lucknow has a very good chance to make it to the top 4 because of their performance at their home ground. हाँ, बिकॉज और जो टॉप 3 टीम है उनके तो सबके 10-10 पॉइंट से ऊपर चले गए हैं। जब वो 10 पॉइंट से ऊपर हो गए तो उनको ज्यादा गेम अब जीतना नहीं है, तो आई गेस अगर वो अपने 70% या 60% आगे के गेम जीत जाएंगे तो वो तीनों टीम क्वालिफाई हो रही हैं। तो एक ही स्पॉट बचेगा जिसके लिए अब ये 3 टीम लड़ेंगी, ज्यादा गैप है। और चेन्नई चलो, भी रह सकती है क्योंकि अभी अगले 3 गेम चेन्नई के चेन्नई में। राइट। Okay, I think we should wrap it up. What do you say, Saurabh? आई वुड से आप सबको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो को शेयर करना है, हमको बताना है कि हमें और कौन से वीडियोस करने चाहिए, सजेशन डालने चाहिए। जैसे 1-2 सजेशंस हमारे पास आए थे इंडियन T20 सिलेक्शन के बारे में, टीम के बारे में, हम उसके बारे में जरूर वीडियो करेंगे। तो आप सब लोगों को अगर लगता है कि और कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे हम डिस्कस कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि विराट कोहली और ये जो ऑफिशियल के साथ हुआ इसके बारे में या इसके डिटेल्ड वीडियो एक लाएं
कि क्या एक रेड कार्ड, एक येलो कार्ड होना चाहिए क्रिकेट में, कि क्या हो सकता है एक स्पेसिफिक चीज कि अगर कुछ ऐसा एग्रेशन या कोई बदतमीजी हो ग्राउंड पे, तो उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करना चाहेंगे। ब्लू कार्ड मत रखना, ट्रेविस हेड को गुस्सा आ जाएगा उस पे। राइट, Okay. ऑलराइट, तो चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल विदेशी स्पोर्ट्स। थैंक यू। Thank you.